हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो चैंपियंस, हेलो माय अचीवर्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज हम लोग एक नए फॉर्म में वोकैबलरी करेंगे। ऐसी वोकैबलरी करेंगे जिसमें वोकैबलरी के साथ साथ आप लोग ये भी सीखोगे कि एक्चुअली में ये वोकैबलरी हम इंटरव्यू में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस वोकैबलरी को आप इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वोकैबलरी के साथ साथ हम लोग नए नए सेंटेंसेस भी सीखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ यार, इस तरीके से हम वोकैबलरी को इस वे में यूज़ कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नए नए वोकैबलरी वर्ड्स भी लर्न करेंगे, प्लस आप लोग इसको इंटरव्यू यूसेज के हिसाब से भी समझ लेंगे, ठीक है। प्रोएक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोएक्टिव मतलब होता है जो एक्शन एडवांस में ले या जो इनिशिएट करे चेंज रैदर देन रिएक्टिंग। मतलब कि देखो, प्रोएक्टिव मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब होता है कि आप पहले से एक्टिव हो, आप चीज़ों को पहले से सोच के चल रहे हो, आप एडवांस में प्लान बना रहे हो, आप एडवांस में स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आप एडवांस में देख रहे हो कि कोई सिचुएशन आ रही है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि हाँ ये सिचुएशन हमारी कंपनी के लिए हार्मफुल है, ये सिचुएशन हमारे प्रॉफिट्स को कम कर सकती है, तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच ले रहे हो। तो प्रोएक्टिव के साथ अप्रोच भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको देखो, इंटरव्यू यूसेज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम प्रोएक्टिव, आई टेक इनिशिएटिव विदाउट वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, कि भाई आपको कंपनी में सपोज आपने बैलेंस शीट देखी या आपने कंपनी के रिकॉर्ड्स देखे, आपको पता चल गया कि यार कुछ तो दिक्कत है, कोई तो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। या आपने देखा, सपोज सिंपल सी बात ले लो, सपोज सिंपल सी एक बात ले लो कि आपने कंपनी में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आपने बैंक में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी लैब देखा कि यार ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आपने उसको प्रोएक्टिवली किया, ठीक है। पढ़ाई में कैसे आप प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हो कि भाई आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने एक आर्टिकल रीड किया, ठीक है। आपने एक आर्टिकल रीड किया, उस आर्टिकल को रीड करने के बाद आपने देखा वोकैबलरी कि ये वोकैबलरी मुझे नहीं आती है, ये वाले वर्ड मुझे नहीं आते, आपने तुरंत अपने नोटबुक में उसको नोट कर लिया, ठीक है। नोटबुक में नोट कर लिया, ये आपका प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो पढ़ाई में भी आप प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरे साथ देखो, यहाँ पे सेशन में एक वर्ड मैं यूज करती हूँ, देन एंड देयर। ये आपने जो मेरे पहले के सेशंस देखोगे बच्चों, स्टूडेंट्स, गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरा, देन एंड देयर। मतलब कि आप यहाँ पे हो, यहीं पे मैं आपको वोकैबलरी लर्न करा के भेजूंगी। आपको अलग से वोकैबलरी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। अपनी कॉपी में चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में ये वोकैबलरी वर्ड छप जाएंगे। बाद में जब रिवाइज करोगे तो मेरे ही बातें आपको याद आएंगी कि हाँ मैम ने ऐसे बताया था, ठीक है। जुडिशियस, जुडिशियस बहुत अच्छा वर्ड है। शोइंग गुड जजमेंट एंड सेंस। I make judicious decisions after evaluating all sides of situations, especially when it comes to affect others, ठीक है। सपोज आपको कोई डिसीजन लेना है, आगे जाके आप जॉब करेंगे, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप डिसीजन लेते हैं जुडिशियस डिसीजन, जो सबके भले के लिए हो। ये नहीं कि आप एक बंदे को देख रहे हो इसके बेनिफिट के लिए, ऐसे नहीं, पूरे पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो या कंपनी में सारे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए हो, तो वो आप डिसीजंस लेंगे। तो यू मेक जुडिशियस डिसीजंस, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो, इस तरीके से ये वर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। डिलीजेंट मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बंदा बहुत हार्ड वर्क करता हो प्लस स्मार्ट वर्क करता हो। ये नहीं सिर्फ हार्ड वर्क, आप स्मार्ट वर्क भी अगर करते हो हार्ड वर्क के साथ, तो भी आप अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, डिलीजेंट, ठीक है। दैट आई एम डिलीजेंट इंडिविजुअल, आई एम डिलीजेंट पर्सन, आई एम डिलीजेंट स्टूडेंट, आई एम अ डिलीजेंट एम्प्लॉय, आई एम गोइंग टू बी अ डिलीजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आई पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स इवन ड्यूरिंग रेपिटेटिव और लॉन्ग टास्क, ठीक है। कि भाई अगर ये नहीं कि रेपिटेटिव का मीनिंग मैंने पहले पिछली बार आपको बताया भी था कि मोनोटनस टास्क है। कुछ लोग मोनोटनस टास्क मतलब होता है, मोनोटनस मतलब डिसइंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। MONOTONOUS, ठीक है। मीन्स आप जो है कि भाई मेरे को ना डिसइंटरेस्ट आ रहा है इस टास्क में, लेकिन फिर भी आप उसको स्मार्ट तरीके से कर रहे हो,
किस तरीके से कर रहे हो, स्मार्ट वे में कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिलीजेंट, कि आप ऐसा अप्रोच लगा रहे हो कि भाई मैं हार्ड वर्क भी करता हूँ, स्मार्ट वर्क भी करता हूँ, ठीक है। सो ये मोनोटोनस की स्पेलिंग एक बार देख लो, MONOTONUS, ये करेक्ट स्पेलिंग है, कि आप जो ऐसे वर्क, मोनोटोनस मतलब होता है कि ऐसे वर्क जिसमें आपको लैक इंटरेस्ट है, रिपीटेटिव वर्क है, लेकिन फिर भी आप उनको बहुत डिलीजेंटली कर रहे हो, उनको बहुत अच्छे से कर रहे हो, एफर्ट्स लगा के कर रहे हो, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये आपकी क्या है कि स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, आर्टिकुलेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबल टू स्पीक क्लियरली एंड एफिशिएंटली। आप किसी टैक्स डिपार्टमेंट में बैठे हो, आप किसी कंपनी में बैठे हो, आप बैंक में बैठे हो, और अगर आप आर्टिकुलेट नहीं हो, इफ यू आर नॉट आर्टिकुलेट, तो आप अपनी बात को कन्वे ही नहीं कर सकते। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप आर्टिकुलेट हो। I am articulate, I can explain complex ideas in simple terms. Suppose आपको कोई पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है, कोई रूल एक्सप्लेन करना है कंपनी का, कोई बैंक की पॉलिसी एक्सप्लेन करनी है, कोई कंपनी का नई पॉलिसीज आती हैं कंपनीज में, बैंक में, टैक्स डिपार्टमेंट्स में, हर जगह, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, तो आपको वो एक्सप्लेन करनी है, कोई नया रूल एक्सप्लेन करना है, वो अगर आप आर्टिकुलेट नहीं हो, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो, आप एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। सो यू आर आर्टिकुलेट, ये आपका क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यू आर आर्टिकुलेट, यू कैन एक्सप्रेस योर कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। यू आर अडेप्टेबल, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हो। आई एम हाईली अडेप्टेबल, आई एडजस्ट क्विकली, जो बंदा क्विकली एडजस्ट कर ले न्यू कंडीशन के हिसाब से, कि भाई न्यू कंडीशन आई है, न्यू रूल्स आए हैं कंपनी में, और सपोज न्यू डायरेक्टर आया है कंपनी में, न्यू CEO आया है कंपनी में, या कोई न्यू कह सकते हैं न्यू ब्रांच खुली है कंपनी की, या न्यू हेड ऑफिस, अगर हेड ऑफिस चेंज हुआ है दूसरी सिटी में, ठीक है, या आपकी पोजीशन दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो गई है पोजीशन, ठीक है, तो आप इजिली उसको अडाप्ट कर लेते हो, आप नई नई चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हो, नए एनवायरनमेंट्स को अडाप्ट कर लेते हो, नए रूल्स को अडाप्ट कर लेते हो, नए, सपोज आपको कोई दूसरी टीम में भेज दिया जाए, तो आप उस टीम को अडाप्ट कर लोगे, उस टीम के रूल्स को अडाप्ट कर लोगे, उस टीम के जो लोग हैं वहाँ के, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, जो टीम मेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ भी नहीं कहेंगे इसको, एम्प्लॉयज़ भी नहीं कहेंगे, आपके क्या हुए, वो आपके टीम मेट्स हुए, आपने टीममेट्स के साथ जल्दी से क्या कर लोगे, अडेप्ट कर लोगे। तो इस तरीके से आप ये वर्ड्स को यूज कर सकते हो। आपको मीनिंग पता है, आपको मीनिंग अगर पता है तो आप इजीली उन वर्ड्स को यूज कर सकते हो इंटरव्यू में, इवन इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इवन इन ग्रुप डिस्कशंस ऑल्सो, ठीक है। एथिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंपनीज हमेशा ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढती हैं जो ऑनेस्ट हो, जो एथिकल हो, कि कंपनी के जो पॉलिसी है, या जो कंपनी के रूल्स है, उनको एथिकली फॉलो करे, उनको ब्रेक ना करे। अब ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एथिकल हो, ठीक है, आप एथिकल हो, और आपकी स्ट्रेंथ है कि आई ऑलवेज एक्ट एथिकली, माई वैल्यूज गाइड मी टू डू व्हाट इज राइट एंड नॉट जस्ट व्हाट इज इजी, ठीक है। अब कंपनी में कोई रूल है, वो आपको फॉलो करना है, मे बी वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो आप फॉलो कर रहे हो क्योंकि वो एथिकल है। आप अपने आप को प्रूफ कैसे करोगे आप एथिकल हो, क्योंकि आप एक यहाँ पे सोसाइटी में भी एथिकल बिहेव कर रहे हो, सोसाइटी में भी एथिकली बिहेव कर रहे हो। कैसे, कि भाई आपको पता है कि आप रूल्स के, सोसाइटी के रूल्स को भी फॉलो करते हो, आप ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करते हो, आप सपोज अगर आपके बोल दिया जाए कि हाँ आज यहाँ पे लॉकडाउन लगा है, तो आप बाहर नहीं जाओगे क्योंकि आप एथिकल हो, आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि आज यहाँ पे इस एरिया में जो है अलाउड नहीं है, कुछ भी, मतलब किसी भी वे में आप समझ लो कि अगर आप किसी भी पब्लिक पॉलिसी को या किसी भी गवर्नमेंट के रूल को आप फॉलो कर रहे हो तो आप एथिकल हो ही हो, ठीक है। सपोज हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं एथिकल का, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आप किस वे में एथिकल हो,
ये नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रेंथ है आपकी एथिकल हो, आपको पता होना चाहिए आप किस वे में एथिकल हो। आप एथिकल हो तो आप उसको प्रूव कैसे कर सकते हो, ये भी तो है कि आप उसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो, आर्टिकुलेट करना भी जरूरी है कि आप क्यों एथिकल हो, कैसे एथिकल हो। समझ रहे हो बात को? सपोज अगर हम बात करें डिजिटलाइजेशन की, तो आप डिजिटलाइजेशन में भी एथिकल हो। समझ रहे हो कि आप डिजिटलाइजेशन के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप जो है यूपीआई सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स अपने बना सकते हो। ठीक है। असर्टिव, असर्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। असर्टिव मतलब होता है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आई एम असर्टिव दैट आई कैन कम्युनिकेट क्लियरली एंड स्टैंड बाय माई व्यूज। सपोज आपके व्यूज हैं इस पॉलिसी को लेके, जब पॉलिसी सपोज कंपनी की आती है या शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, जब कोई नया शेयर्स लॉन्च होते हैं या कोई नए शेयर्स की बात होती है, तो कंपनीज में एम्प्लॉयज की बातों को एक्सप्रेस, अपने ओपिनियंस उनको देने होते हैं। ठीक है, या बैंक्स में हो गए, कहीं पे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उस केस में आप असर्टिव हो कि अपने ओपिनियंस को सबके सामने रखते हो। ये नहीं कि डरते हो, डरना नहीं है, अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी है, अपने ओपिनियंस को उनके सामने रखना है। आपके ओपिनियंस माने जाए नहीं माने जाए वो बात अलग है, लेकिन यू आर असर्टिव, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। ठीक है। यू आर एनालिटिकल, मतलब आपको कोई सपोज बैलेंस शीट दे दी जाए, या आपको बैलेंस शीट, तो ये चलो बहुत बड़ा टर्म हो गया, आपको सपोज दे दिया जाए कोई कंपनी के रिकॉर्ड्स, वो आपको चेक करने हैं, तो आप एनालिसिस अच्छे से कर लेते हो, आप लॉजिकल आप रीजनिंग में अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, आप एनालिटिक्स अच्छे से कर लेते हो, आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आप डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और आप कोई भी सिंपल सा कोई भी सपोज प्रॉब्लम है, उसको एनालिटिकल वे में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। डिसिप्लिन्ड, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप पंक्चुअल हो, आप चीज़ों को डिसिप्लिन वे में करते हो, आप अपनी पढ़ाई डिसिप्लिन वे में करते हो। ठीक है, आप अपने जो घर के रूल्स हैं वो डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हो। ठीक है। सो आई एम डिसिप्लिन, आई एम कंसिस्टेंट, कंट्रोल्ड इन अ बिहेवियर। ठीक है। आई स्टिक टू रूटीन्स, फिनिश माई वर्क विद इन डेडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो ये जरूर बात बोलना कि मैं अपने काम, सपोज अपनी पढ़ाई है, आपने चूज किया, आप कैसे बताओगे, आपने चूज किया कि अगर आपको आज के दिन आपको एक मॉक सॉल्व करना है, ठीक है, या आपको एक सपोज आपको 100 मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं या 100 इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं, वो आपने डिसाइड किया कि आज करना है, तो आप डिसिप्लिन हो, आप उस चीज़ को फॉलो करोगे जो अभी आप चूज करते हो। ठीक है। आई एम अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल as whatever I choose to do or whatever I plan, I achieve। ठीक है, इस तरीके से। रेजिलियंट, रेजिलियंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेजिलियंट मतलब होता है कि आप सेटबैक को इजीली कवर कर पाओ। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है उसको इजीली कवर कर पाओ, चैलेंजेस को इजीली मतलब फेस कर पाओ, चैलेंजेस जो इजीली चैलेंजेस फेस कर सकता है। कुछ लोग चैलेंजेस से भागते हैं, लेकिन नहीं, आप रेजिलियंट हो, आप फेलियर्स को अच्छे से कवर कर लेते हो। आपके अंदर एक लर्निंग एक्सपीरियंस है कि हाँ चलो फेलियर से भी मैंने कुछ सीखा है, फेलियर से भी सीखने को मिलता है, तो आप बाउंस बैक करते हो। आप ये नहीं कि भैया फेल हो गए बैठे रहे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेल हुए, देखा क्या गलती है, फिर बाउंस बैक किया, फिर नया स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, रेजिलिएंट। आप रेजिलिएंट हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है।
ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप अपनी बातों में ट्रांसपेरेंट मतलब इन द सेंस कि आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंट या आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, आई डोंट नो एनीथिंग, नो समथिंग, आई एडमिट रेदर देन मिसलीड एनीवन। अब सपोज आपको इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ट्रांसपेरेंट हो कि आप बोल रहे हो कि आई एम ट्रांसपेरेंट, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ट्रांसपेरेंट हो। जो आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप ऑनेस्ट हो, आपको नहीं आ रहा है आपने बोल दिया कि यू नो आई डू नॉट हैव दिस नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, आई डू नॉट हैव द नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। सो आपको नॉलेज नहीं है तो आपने बोल दिया, ठीक है, तो आप ट्रांसपेरेंट हो। रिलायबल, रिलायबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलायबल ऐसा पर्सन होता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सको। तो अगर आप रिलायबल हो तो दूसरा बंदा आप पे ट्रस्ट कर सकेगा। तो आई एम कंसिडर्ड रिलायबल वेदर इन टीम वर्क और इंडिविजुअल टास्क, आई डिलीवर कंसिस्टेंटली एंड वी कैन बी काउंटेड ऑन। मतलब कि आप रिलायबल हो। सपोज आपके मैनेजर ने आपको कुछ काम दिया है और आपके मैनेजर ने आपको डेडलाइन दी है कि 2 डेज के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, तो आप रिलायबल हो कि हाँ आप पे वो ट्रस्ट कर सकता है आपका मैनेजर कि आप ये 2 डेज के अंदर ही काम कर लोगे, ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड्स यूज करने हैं। देखो आपको वर्ड्स की मीनिंग भी आ रहे हैं प्लस आपको सेंटेंसेस खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। ये नहीं कि यही सेंटेंसेस यूज करो, खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। और ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, इवन इन आरसीज, इवन इन एडिटोरियल्स, इवन इन न्यूज़पेपर्स, हर जगह, ठीक है। मेटिकुलस, मेटिकुलस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, ठीक है। मतलब कि ये नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट आया उसको देखे बिना साइन कर दिया, वो नहीं करना है। पहले उसको समझना है, क्लोज अटेंशन देनी है, रीड करना है डॉक्यूमेंट को, उसके बाद आप उसको साइन करोगे, ठीक है। सो आई हैव अ मेटिकुलस वर्क स्टाइल, आई पे क्लोज अटेंशन टू द डिटेल्स विच हेल्प्स मी टू अवॉइड एरर्स, इस तरीके से, ठीक है। इनोवेटिव, आप इनोवेटिव हो। सपोज आपको कोई भी कंपनी में रूल आया या कोई भी कंपनी में पॉलिसी आई, तो ये नहीं कि आपने उसको देन एंड देयर फॉलो कर दिया, करा, फॉलो करा, ठीक है, लेकिन आप उसमें अपने न्यू आइडियाज भी दे सकते हो, ठीक है। कोई कंपनी में सपोज छोटा सा भी चेंज आता है कि हाँ यार ऐसे नहीं करना चाहिए, ये टास्क ऐसे करना चाहिए, तो आप इनोवेटिव हो, आपने न्यू अप्रोच दे दिया उसको कि हाँ यार हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई एम इनोवेटिव, आई हैव अ इनोवेटिव अप्रोच, आई थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड आई सिंपली गिव न्यू आइडिया। जैसे कि आप अपनी पढ़ाई में भी ले लो, आप अपनी स्टडीज में भी ले लो कि भाई आपके टीचर ने एक आपको स्ट्रैटेजी बता दी, जिस भी टीचर से आप पढ़ते होगे सपोज कि एक स्ट्रैटेजी बता दी कि इस तरीके से एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन नहीं, आपका अप्रोच जो था वो इनोवेटिव था। आपने सोचा नहीं इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से करेंगे, हम रोज 8 घंटे ना पढ़ के हम रोज 7 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हमें 7 घंटे में क्या क्या अचीव करना है ये हमें पता है, समझ लो, इस तरीके से। एम्पैथेटिक बहुत अच्छा वर्ड है। एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर, सपोज आपके सामने आपका कोई कलीग है या टीममेट है, वो आपसे कह रहा है कि आई वांट योर हेल्प, तो अगर आप कहोगे भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं हेल्प नहीं कर सकता, तो वो गलत बात होगी। आपको एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा, आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, आपको कस्टमर का पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैंडल करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथेटिक मतलब कि आप सामने वाले बंदे की भी फीलिंग समझो, ये नहीं कि सिर्फ अपनी फीलिंग समझ के चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पंचुअल, आप पंचुअल हो, टाइमली आते हो। अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं पे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पंचुअल तो होना पड़ेगा, तो ये आपकी एक क्वालिटी है, ठीक है। आई एम पंचुअल, आई वैल्यू अदर्स टाइम एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एम प्रिपेयर्ड बिफोर स्केड्यूल। कोलैबोरेटिव हो, आप टीम में आप साथ में वर्क कर सकते हो। कोलैबोरेटिव मतलब आप साथ में वर्क कर सकते हो लोगों के साथ, टीम के साथ, ठीक है, तो आप कोलैबोरेटिव हो, ठीक है। टैक्टफुल हो, मतलब टैक्टफुल एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कुछ लोग ना इसको नेगेटिव वर्ड में देखते हैं, नहीं, आप टैक्टफुल हो, आप हैंडल कर सकते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव, नॉट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है।
I always try to remain objective. I base decisions on facts and logic, not emotions. ठीक है, ये तो ठीक ठाक वर्ड है, आप इसको यूज करो चाहे ना करो, लेकिन एक वर्ड ये मैंने बता दिया आपको, ऑब्जेक्टिव मतलब फेयर। आप फेयर हो, अगर आपको फेयर के लिए कोई दूसरा वर्ड यूज करना है, आप दूसरा वर्ड ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हो कि भाई मैं ऑब्जेक्टिव हूँ, मैं डिसीजंस लेता हूँ, फेयर डिसीजंस लेता हूँ, लोगों के बहकावे में नहीं आता हूँ, इमोशंस में नहीं आता हूँ, मैं फेयर डिसीजंस लेता हूँ, मैं लॉजिक बेस्ड डिसीजंस लेता हूँ, मैं सोच समझ के डिसीजंस लेता हूँ। इस तरीके से मैं फोकस्ड हूँ, ये नहीं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, आप कहीं पे भी जॉब करेंगे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है, इसका एंटोनिम क्या हो गया, डिस्ट्रैक्टेड है। मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ, तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ। अगर आपको कोई काम दिया गया, आप उसको कमिट होके कर रहे हो, आप उसको फोकस्ड होके कर रहे हो, आप उसको अटेंशन दे के कर रहे हो, ठीक है। तो गाइज आई होप इतना अच्छा सेशन रहा है आपके लिए, और भी इस तरीके से अच्छे अच्छे सेशंस में लाऊंगी, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।